तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास जंग को लेकर 70 बंधकों को रिहा करने को तैयार हुआ। हमास इजराइल के सामने रखी शर्त, कहा 5 दिनों के लिए जंग रोक दे इजराइल तो छोड़ देंगे 70 बंधक। सांपों का कारोबार करने वाले एल्विस यादव की बड़ी मुश्किलें, रेप पार्टी के मामले में पुलिस के हाथ लगा अहम सबूत, अब एल्विस यादव को होगी जेल। गाजा पट्टी में घुसकर हमास की संसद पर इजराइल की सेना ने किया कब्जा। स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर इजराइल के सैनिकों ने लहराया इजराइल का झंडा, फोटो किए जारी। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में टावर पर चढ़ने वाली लड़की ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा मोदी ने देश को बांटा है, इन्हें कुर्सी से हटाना बहुत जरूरी। इजराइल के गृह मंत्री ने किया दावा, हमास ने गंवाया गाजा, 16 सालों बाद नियंत्रण खत्म, पूर्ण रूप से गाजा पट्टी अब इजराइल के कब्जे में। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 70 बंधकों को रिहा करने को तैयार हुआ हमास, इजराइल के सामने रख दी शर्त। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध अब भयानक रूप ले चुका है। बावजूद इसके गाजा में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। जंग के करीब 40 दिनों के बाद हमास 70 बंधकों को इजराइल के रिहा करने पर राजी हो गया है, मगर इसके लिए उसने इजराइल के सामने एक खास शर्त रखी है। हमास का कहना है कि 5 दिनों के संघर्ष विराम के बाद वह 70 इजराइल के बंधकों को रिहा करेगा। अल कस्सम ब्रिगेड ने इजराइल के सामने ये प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के जरिए हमास ने कहा कि अगर इजराइल गाजा में 5 दिनों के लिए हमले रोक देता है तो हमास उसके 70 बंधकों को रिहा कर देगा। इसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हमास के इस प्रस्ताव पर इजराइल की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बता दें कि हमास और इजराइल के बीच 7 अक्टूबर से जंग जारी है और युद्ध विराम को लेकर तमाम प्रयास किए गए, लेकिन अभी तक इसमें कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है और गाजा पर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में हमास की संसद पर इजराइल के सैनिकों ने किया कब्जा, लहराया अपना झंडा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए संघर्ष को 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में घुसकर इजराइल की सेना ने अब हमास की संसद पर कब्जा कर लिया है और हमास की संसद में अब इजराइल की सेना ने अपना झंडा लहराया है और कब्जे के बाद स्पीकर की कुर्सी पर इजराइल के सैनिक बैठे हुए नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग बीते 40 दिनों से जारी है और इस जंग में इजराइल के लड़ाके लगातार हमास के लड़ाकों से गाजा पट्टी में घुसकर जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अब इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में घुसकर हमास की संसद पर अपना झंडा फहरा दिया, जिसका हमास के लड़ाकों ने विरोध किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूट्यूबर एल्विस यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें, रेप पार्टी मामले में पुलिस के हाथ लगा अहम सबूत। दोस्तों आपको बता दें कि फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विस यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सांप के जहर के संदिग्ध इस्तेमाल और रेप पार्टी के मामले में नोएडा पुलिस के हाथों एक बड़ा सबूत लगा है। रेप पार्टी मामले के मुख्य आरोपी राहुल की डायरी पुलिस के हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि राहुल की डायरी में इस केस से जुड़े कई राज छिपे हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक डायरी में कई पार्टी आयोजकों के नाम हो सकते हैं। नोएडा पुलिस की 2 टीमें सिर्फ आरोपी राहुल की डायरी की जांच कर रही हैं। एक टीम डायरी में मौजूदा नामों से संपर्क कर रही है तो दूसरी टीम डायरी में जिन जगहों का जिक्र है वहां जाकर सबूत इकट्ठे कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस डायरी में एल्विस यादव का नाम भी शामिल है, जिसके बाद एल्विस यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इसे कभी भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में इजरायली सेना के 2 और जवानों ने गंवाई जान, अब तक कुल 46 सैनिकों की हुई मौत। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा में इजरायली सेना और हमास के बीच जंग जारी है। यहां आम लोगों के साथ साथ इजरायली सेना के जवान भी मारे जा रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा में 2 अतिरिक्त इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। इससे जारी जमीनी हमले के बीच
सैनिकों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। सेना ने 2 सैनिकों की पहचान स्टाफ एजेंट रसोई के रूप में की है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले 44 सैनिकों की इजराइल की सेना के जवानों की गाजा पट्टी मौत हुई थी, लेकिन 2 और आज मार दिए हमास के लड़ाकों ने इजराइल के सैनिक, तो इनकी संख्या कुल मिलाकर 46 हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी की रैली में टावर पर चढ़ने वाली लड़की ने केंद्र की मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा मोदी ने देश को बांटा। दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद के सिकंदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के दौरान एक लड़की लाइट टावर पर चढ़ गई थी। लड़की को मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण रोकते हुए उससे कई बार उतरने की अपील की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। अब उसी लड़की ने विभाजनकारी राजनीति करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया है। मीडिया से बात करते हुए लड़की ने प्रधानमंत्री मोदी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री की ओर से युवती से बार बार टावर से नीचे आने की अपील करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी उस लड़की से कहते दिख रहे हैं कि बेटा मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, कृपया नीचे आएं और बैठें। यही नहीं, मैं आप लोग के लिए ही आया हूं। ऐसी बातें करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन आपको बता दें कि जो लड़की टावर पर चढ़ी थी उसने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर बेइज्जती की। उसने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बांटा और देश के लिए कुछ नहीं किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल की सेना ने किया दावा, हमास ने गंवाया गाजा, 16 साल बाद छोड़ा अपना नियंत्रण। दोस्तों आपको बता दें कि जारी जंग के बीच इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। सोमवार को इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि हमास ने 16 सालों के बाद गाजा से नियंत्रण खो दिया है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल भी लगातार हमास के लड़ाकों से जंग लड़ रहा था और गाजा पट्टी में ये जंग जारी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार हमास के खात्मे की बात कर रहे हैं। खबरें थी कि इजराइल बल गाजा के काफ़ी आंतरिक हिस्से तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अब इजराइल के गृह मंत्री हैं, इन्होंने दावा किया है कि हमास ने माफ़ कीजिएगा कि इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है और हमास का कब्जा यहां पर ख़त्म हो गया है और अब हमास का कोई भी यहां पर नहीं बचा है। तो ये बड़ा दावा इजराइल के रक्षा मंत्री ने किया। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये इजराइल ही बता सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा पर भड़के राज बब्बर, बोले राम सबके हैं, हम अयोध्या भी जाएंगे और राम के दर्शन भी करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद अभिनेता राज बब्बर ने कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मतदाता पर्चियों के साथ राम मंदिर के आमंत्रण बांटने पर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। राज बब्बर ने कहा कि राम सबके हैं, वह हमें आमंत्रण ना दें तब भी हम राम मंदिर पर जाएंगे, हम दर्शन करने जाएंगे तो वे क्या कर लेंगे, क्या भगा देंगे राम सब। उन्होंने कहा कि क्या हमें वो राम मंदिर के दर्शन करने हम जब जाएंगे तो भगा देंगे। उन्होंने कहा कि राम सबके हैं। उन्होंने कहा कि राम का कोई इनविटेशन बांट रहा है, कोई आदमी बुद्धू नहीं है कि भगवान राम के यहाँ आमंत्रण बांटे जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए हम जब भी जाएंगे अयोध्या भी जाएंगे और अयोध्या में हम राम मंदिर भी जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवसेना ने बीजेपी पर लगाया राम का दुरुपयोग करने का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय रावत ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए भगवान राम के नाम का खुले तौर पर दुरुपयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है और भारत के चुनाव आयोग से इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मतदाताओं से किए गए वादे का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा मध्य प्रदेश में सत्ता में आती है तो मध्य प्रदेश के सभी लोगों को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के मुफ्त दर्शन के लिए ले जाया जाएगा और इसी का विरोध संजय रावत ने किया है। संजय रावत ने कहा है कि भाजपा पूरी तरीके से जो है भगवान के ऊपर चल रही है और भगवान का नाम लेकर वोट मांग रही है और भगवान के राम का दुरुपयोग कर रही है, जो कि गलत है। शिवसेना सांसद ने कहा कि अगर बीजेपी को चुनाव जीतना है तो वो भगवान का नाम ना लेकर विकास के नाम पर वोट मांगे, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक के पूर्व सीएम HD कुमारस्वामी पर लगे बिजली चोरी के आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के एक मशहूर नेता बिजली चोरी के आरोप में निशाने पर आ गए हैं। मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और चर्चा हो रही है। उनके बीजेपी कांग्रेस कनेक्शन की नेता का नाम HD कुमारस्वामी है और वह प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मामला बेंगलुरु में JDS नेता के घर को रोशन करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे अवैध बिजली कनेक्शन से जुड़ा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया है। दिवाली के दौरान कुमारस्वामी के JP नगर में मौजूद घर को रोशन करने के लिए कथित तौर पर पास की बिजली लाइन से सीधे बिजली खींची जा रही थी। उसी का एक वीडियो कर्नाटक कांग्रेस द्वारा साझा किया गया है, जिसमें उन पर बिजली चोरी करने का आरोप लगा है।